इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मैं अपनी बातों को आप तक रख सकूं। चलिए, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। मैं प्रमुख तौर पर अपने मुद्दे पर आता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज हम लोग 2017 बैच को पूर्ण हुए लगभग 4 वर्ष होने वाला है। धीरे धीरे 2 वर्ष प्रशिक्षण हम लोगों ने लिया, उसके उपरांत 2 वर्ष हम लोग प्रशिक्षणरत हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व में वादा किया था कि हम लोगों को एक बड़ी भर्ती जो कि 69,000 पूर्ण होने के बाद दी जाएगी, परंतु इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी आश्वासन उनका पूर्ण नहीं हुआ। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 69,000 भर्ती पूर्ण होने के उपरांत भी आज लगभग धीरे धीरे करके 1.5 साल होने जा रहा है पूरी भर्ती को, परंतु उसके बाद भी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं आई। जैसा कि पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा, हमारे शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी द्वारा जो भी बयानबाजी हुई, जिस प्रकार से आपने देखा, उनसे जब आगामी शिक्षक भर्ती के प्रकरण पर प्रश्न किए गए या उनसे पूछा गया तो उनका हमेशा यही उत्तर रहा है कि हम 69,000 के बाद देंगे, 69,000 भर्ती के बाद देंगे। परंतु जब वह भर्ती पूर्ण हो गई उसके बाद आज तक अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य उन्होंने आगामी भर्ती के लिए नहीं किया। मैं अगर हमारे प्रदेश के मुखिया की बात करूं तो वहां पर उनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट 69,000 भर्ती पर लगाया गया था कि 51,112 पद हमारे पास अभी भी रिक्त है, परंतु उन पदों के लिए भी एक भी भर्ती जो मतलब एक नई भर्ती जो उन्होंने आश्वासन दिया था उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, जैसा कि पूर्व में रणनीति के द्वारा हमारे सभी साथियों के द्वारा रणनीति जो बनाई गई थी, इसमें एक बड़े स्तर के ट्विटर अभियान, चाहे प्रदेश स्तर के हो चाहे देश स्तर के हों, सभी ने सहयोग दिया। चाहे हमारे डीएलएड के कोई भी साथी हों, चाहे वो किसी भी बैच के हों, वो अपने पूर्ण स्तर से लगे हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग आगामी रणनीति यानी कि मुख्य बात करेंगे 2 जून के विषय में करेंगे। 2 जून को काला दिवस के रूप में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में इस अभियान को मनाएंगे, जिससे कि हमें एक आगामी भर्ती मिल सके। इस समय मैं आपको बता दूं कि अगर 2 तारीख के अभियान में हमारा किसी भी प्रकार से हमारी अगर बात नहीं सुनी जाती है तो हम लोग प्रदेश स्तर पर विधानसभा में भी काला दिवस मनाने के लिए बाध्य होंगे। ये अभियान अब यहाँ पर रुकेगा नहीं। इसकी शुरुआत एक छोटे से स्तर से हुई थी, अभी इतना व्यापक रूप लेगा कि आप लोग स्वयं इसको देखेंगे। अगर 2 तारीख को इस हमारी मांग को नहीं सुना गया, अभी तक जितने भी हम लोगों ने प्रयास किए वो कोरोना के वजह से जो हमारा लॉकडाउन लगा हुआ है प्रदेश में, इस वजह से हम लोग किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। आज ही गाइडलाइन आई है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें कि कुछ हम लोगों को छूट दी गई है, जिसमें कुछ जिले हैं, लगभग 20 जिलों में अभी पाबंदियां लगी हुई हैं। जहां जहां कोरोना समाप्त हुआ है वहां पर पाबंदियां हटा दी गई हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये हमारे लिए सुनहरा अवसर है। अगर मैं आगामी विधानसभा की बात करूँ तो उसमें लगभग अभी 6 माह का समय बचा है। उसके उपरांत इनके पास ये बहाना होगा कि हमारे पास धारा 144 लागू है, विधानसभा चुनाव है, जिसमें हम भर्ती नहीं दे पाएंगे, ना इसको पूर्ण करा पाएंगे। तो मैं आपसे ये एक बात कहना चाहता हूँ, यानी कि हमारे प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद और अभी तक केवल और केवल सिर्फ 7-8 माह का समय शेष बचा है, जिसमें हमको एक बड़े व्यापक स्तर पर आंदोलन करना ही होगा। दूसरी चॉइस ही नहीं है। अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट ही पसंद है या आप लोग चाहते हैं कि हम बेरोजगार ही रहें, तो आप भले प्रयास न करें। मैं एक लीडर के तौर पर आपसे कहना चाहता हूं, एक आम प्रशिक्षु के तौर पर कहना चाहता हूं कि आपको हमको अधिक से अधिक संख्या में एक जमीनी स्तर के संघर्ष की आवश्यकता है, जिसकी शुरुआत आपने देखी होगी और जिसके लिए हम लोग जाने भी जाते हैं। जमीनी स्तर के संघर्ष से ही सरकारें हमारी बात को समझती हैं। सोशल साइट एक जरिया होता है जिसके जरिए हम अपनी बातों को पहुंचा सके, पर हमारा जो मुद्दा प्रमुखता से सरकार देखती है, उठाती है, वो तभी होता है जब जमीनी स्तर पर संघर्ष किया जाता है। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना है, जिससे हमारे अन्य साथी भी इससे जुड़ सकें। और प्रमुख बात यह है कि अभी यहाँ पर हमारे कुछ साथी, मैं आपको एक बात और अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ साथी कहते हैं कि सरकार के विपक्ष में जाकर या सरकार के
विरोध में बोलकर हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं स्वयं एक भाजपा से बिलोंग करता हूं, मेरा पूरा परिवार है, मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी बिलोंग करता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम पे किसी प्रकार का ये कहें कि हम सरकार की नीतियां गलत हैं या कुछ भी गलत वो करते रहें तो हम उनका समर्थन करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। व्यक्ति का विरोध ना करें तो उसकी नीतियों का तो करें। कम से कम ये हमारे प्रमुख बात हमारी मतलब कहने का है, इस बात को हमें समझना ही चाहिए कि अगर हम किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं तो भैया उस चीज में हमें सिर्फ घाटा ही होगा। सरकार अपनी रणनीतियों से चलती है, वो अपने हिसाब से चलती है। वो आप अगर भर्ती नहीं मांगेंगे वो आपको भर्ती नहीं देंगे, उसका इन्वेस्टमेंट वो आगे जाके विधानसभा चुनाव में अपना कर देंगे, उसमें उन्हें जीत हासिल हो जाएगी। मैं आपसे कहूंगा कि ये डिसाइड हमें और आपको करना है कि हमें क्या चाहिए। रोजगार अगर आपको चाहिए है तो हमारे पास केवल और केवल 6 माह का समय शेष मैं मान के चलता हूं। अब पक्ष या विपक्ष की बात मैं करता हूं अगर, तो हमारे प्रदेश में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी पार्टी हमेशा अगर प्रशिक्षु हित की बात नहीं की है तो उसको हमेशा इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। मैं आपको बता दूं, इसीलिए कई प्रकार के ट्रेंड भी हुए हैं जिसमें साफ तौर पर सरकार को चुनौती दी गई है कि अगर आप हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, एक बड़ी शिक्षक भर्ती नहीं देंगे तो आप 2022 में इसका खामियाजा भुगतेंगे। मैं आपको ये मोटा आंकड़ा गिना देता हूँ। हमारी लगभग संख्या जो टेट सीटेट पास करके आज बैठे हैं उनकी लगभग संख्या है 10 लाख। अब 10 लाख में उनके घर परिवार के भी सदस्य होते हैं तो लगभग आप अनुमानित माने एक अच्छा खासा वोट बैंक है। अगर सरकार इस नजरिए से देखती है कि हमारे पास वोट बैंक नहीं है किसी भी प्रकार का, तो ये भी गलत होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अब इसमें हमें करना क्या है, सरकार के पक्ष या विपक्ष की बात के जरिए नहीं है, हमें इसमें एक चीज ये करनी है कि अपनी बातों को प्रमुखता से उठाना है। ये इसके लिए जमीनी स्तर का संघर्ष हमारा काम आएगा। फिर उसको हम सोशल साइट के माध्यम से न्यूज़पेपरों में एवं हमारे जो भी सोशल साइट है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आप जहां भी शेयर करेंगे उससे हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी। ऐसा नहीं है उन तक बात नहीं पहुंचती है, पहुंचती है, पर उसमें इतना व्यापक रूप नहीं होता है कि वो उसको प्रमुखता से लें। मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर हमको एक बड़ी लड़ाई लड़नी है तो उसके लिए हमको एक बड़ी रणनीति भी चाहिए, जिस रणनीति के तहत ही कार्य हो रहा है। आज भी चला, कल भी चला, इसके पूर्व अजय जी आए थे, हमारी पूरी टीम है, वो सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसमें आप 2 तारीख को जो आगामी कार्यक्रम है, एक बड़ा कार्यक्रम है ये, जो भी ये प्रोग्राम है 2 तारीख वाला काला दिवस जिसको हम मनाने जा रहे हैं, इसको अगर हम सफल कर लेंगे तो आप ये मानिए कि हमारी जीत निश्चित है। क्योंकि अगर इस बात में सरकार की तरफ से 1% भी अगर नहीं सुनी गई तो आप ये मान के चलिए 4 या 5 तारीख में एक इतना बड़ा विशाल आंदोलन के लिए आगाज हो जाएगा जिसको शायद अभी तक किसी ने कल्पना नहीं की होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, सभी लोगों के लिए यही है कि जितने भी मैं आपको देखता हूं कि जितने भी हमारे साथी हैं, बिल्कुल सही है, और सबको एक साथ एक मंच पर आना होगा। वो हमारे 17 बैच के हैं, 18 बैच के हैं, जितने भी साथी हैं, 15 बैच के अवशेष से जितने भी साथी हैं, जो भी हमारे हैं, उनको एक साथ आकर ही संघर्ष करना होगा। मैं आपको बता दूं, अगर ये हमारी रणनीति 1% में मानी 99% तो सफल होगी, मुझे ऐसा भरोसा है, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि हमेशा सकारात्मक रहिए, नकारात्मकता से दूर ही रहिए। क्योंकि सकारात्मक जब हम रहेंगे तो हमारी रणनीति में वो ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि अपने आप योजनाएं बनती चली जाती हैं और हमें उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। हमारा जो अगला कार्यक्रम होगा वो 4 या 5 तारीख के बीच में अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसमें सभी लोग एक इतना बड़े स्तर का आंदोलन होगा जिसमें कि सरमुंडन से लेकर सभी लोग हर प्रकार से विरोध दर्ज कराएंगे। काली पट्टी का प्रोग्राम 2 तारीख को ही होगा, जिसमें हम लोग अपने स्तर से 2 रोटी जो भी हमारा कार्यक्रम है उसमें हम लोग इसके द्वारा अपना विरोध करेंगे। अगर उसके बाद सरकार नहीं सुनती, और हमारे पास एक अच्छा आज न्यूज़ यही आई है कि लॉकडाउन खुल गया है, लगभग 20 जिलों में लगा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जिलों में तो नहीं है। लखनऊ में भी अभी लगा हुआ है, 1 हफ्ते के उपरांत अगर वहाँ हालात सामान्य होते हैं तो वहाँ पर भी लॉकडाउन को हटाया जा सकता है। तो मैं आपसे एक बात कहूँगा कि जैसे ही हमें यहाँ पर अनुमति मिलती है, हम लोग तुरंत लखनऊ के लिए कूच करेंगे। लखनऊ में एक विशाल आंदोलन होगा जिसमें हम लोग एक पूरे स्तर से
एक अपना रूपरेखा रखेंगे। उसके पूर्व में गोरखपुर में योगी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, जिसमें हमारे साथियों द्वारा, हमारे जितने भी आम प्रशिक्षु हमारे लीडर हैं, सभी लोगों के द्वारा एक विशेष तौर पर सिर्फ और सिर्फ 97,000 आगामी शिक्षक भर्ती के लिए एक विशाल धरने का आयोजन होगा। ये आप मान के चलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हमें अब अपनी बातों को आराम से नहीं रखना है। जो भी कहते हैं कि हम सरकार के पक्ष में बोल, हम विपक्ष में नहीं जाएंगे, विपक्ष, भैया अभी तक आप पक्ष में ही थे, आपने क्या हासिल कर लिया मुझे ये बताइए। अभी तक आपने कुछ हासिल नहीं किया। आप पक्ष में 1 साल और बने रहेंगे तो भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप विपक्ष में आने का समय ही है। अपनी बातों को विपक्ष के नेताओं तक, विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनसे मिलिए, उनसे कहिए, क्योंकि हमारे पास एक वोट बैंक है। सरकार हमेशा अपना खेल खेलती है, वो वोट बैंक पे ही खेलती है। जो हमारे साथी